धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले 60 साल की उम्र के पार के लोगों का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन तस्वीरें आई कि उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। लोग वैक्सीन सेंटरों पे जाते हैं, वहाँ वैक्सीन नहीं मिल पाती। इसके बाद ऐलान किया गया कि भैया अब 1 अप्रैल से 45 पार के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, और शुरू कर दिया गया। लेकिन 45 साल के लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। जगह जगह से तस्वीरें आती रही कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही और लोग परेशान हो के अपने घरों को लौट रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई आ रही हैं। लेकिन अब 1 मई से हो चुका है ऐलान, 18 साल से ऊपर और 44 साल के अंदर अंदर के लोग भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी तक खबर आ रही है कि बहुत सारे राज्यों ने इसकी शुरुआत भी नहीं की है। हालांकि खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 10 मई से बहुत सारे राज्यों ने शुरुआत की है। तो ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड, जो 10 मई से 18 से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन आज शुरू कर रहा है। लेकिन अगर उससे पहले ही मैं आपके सामने एक तस्वीर रख दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा, जिसकी उम्र महज 25 साल है, उसका वैक्सीनेशन तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुका है और बाकायदा हरिद्वार के अंदर हो चुका है। तो इस तस्वीर के सामने आने के बाद आप क्या कहेंगे? वैसे ये तस्वीर पहली कोई तस्वीर नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर से भी ऐसी तस्वीर आ चुकी है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, विपक्ष के नेता बने हुए हैं वर्तमान समय में, उनके भतीजे की भी एक ऐसी ही तस्वीर उस वक्त आई थी जबकि परमिशन भी नहीं दी गई थी कि 18 साल वालों का वैक्सीनेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड की तस्वीर की तरफ। यह उत्तराखंड वही उत्तराखंड है जहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आखिरी साल चल रहा है, 2022 में यहाँ चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे भी चुनाव होंगे। भाजपा को पता है तीरथ सिंह रावत के जरिए ही वो अपनी नैया पार लगा सकती है, ऐसा उसे लगता है। तभी तो वो कहते हैं कि कोरोना जो है गंगा मैया में धुल जाएगा, ये कुंभ चल रहा है, इससे कोरोना नहीं होगा। कभी वो कहते हैं कि लड़कियां फटी हुई जीन्स क्यों पहनती हैं, कभी वो कहते हैं कि राशन ज़्यादा उन लोगों को मिलता है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो। यानी कि इनकी नज़र में सब फ़कीर हैं। जो 2 बच्चे वाला है वो भी फ़कीर, जो 10 बच्चे वाला है वो भी फ़कीर। फ़र्क क्या हुआ 2 बच्चे वाले में और 10 बच्चे वाले में? कम से कम 2 बच्चे वाला चौड़ा होकर चलता और ये कहता कि हमारे हालात बेहतर हैं, चलो 10 बच्चे वाला फकीर है, गरीब है। लेकिन इन्होंने सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। अपने बल बोचने के लिए जाने जाते हैं, तरह तरह के बयान देते रहते हैं। ज़्यादा लंबी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो बीजेपी के विधायक हैं, हरिद्वार की एक विधानसभा सीट है खानपुर, वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। आप जानते होंगे तरह तरह के विवाद उनके सामने आते हैं, नाचते हुए वीडियो, गाली देते हुए, तमाम मारपीट करते हुए, तमाम तरह की चीज़ें। विवादों से पुराना नाता है। इनके बेटे हैं दिव्य प्रताप, 25 साल उनकी उम्र है। उनकी फ़ोटो सामने आई है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, और ये कोरोना वैक्सीन उन्होंने हरिद्वार में लगवाई है 1 हफ्ते पहले। जबकि अभी 10 तारीख से आज से शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते पहले कैसे लगवा रहा है बीजेपी विधायक का बेटा? इसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी सरगर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं राजू मौर्य, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार के डीएम को एक पत्र सौंपा है और कहा है कि आपके ज़रिए इसको मुख्यमंत्री तक भेजना है। मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कहा गया है जब अभी यहाँ पर 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ तो कैसे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे को आखिर ये वैक्सीन लगा दी गई? क्या यहाँ चेहरा देखकर वैक्सीन लगाई जा रही है कि वीआईपी का बेटा है तो उसको लगा दी जाएगी और गरीब लोग जो हैं उसको नहीं लगाई जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार पसोपेश में नजर आ रही है, वो जवाब नहीं दे पा रही है। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक कहा गया है कि भैया अभी तक ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है, सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि जो मीडिया प्रभारी हैं मनवीर सिंह चौहान, उनका कहना है कि सब लोग समान हैं और जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसके चलते चाहे कोई मंत्री हो या विधायक हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनको इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये वैक्सीन कैसे लगे। इस बारे में पूछा गया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से, तो उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा खिलाड़ी है जी, मेरा बेटा स्पोर्टमैन है, स्पोर्ट्समैन यानी कि मैं वहाँ की भाषा में बोल रहा था। तो स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अलग तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट देकर, चाहे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चाहे वो नेशनल खिलाड़ी हो, उनका वैक्सीनेशन होना है। उसी के चलते वैक्सीन लगवाई गई है। लेकिन नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक नवभारत टाइम्स ने बात की है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से, पूछा कि भैया ऐसा कोई है क्या नियम कि स्पोर्ट्समैन को अलग से वैक्सीन लगाने जाए इनकी व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए।
ये खबर छपी है 20 तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को छापा है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस खबर पे उस तरीके से डिबेट नहीं किया जैसे आज किसानों के खिलाफ एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया है और उसको लेकर पूरा भूचाल मचा रखा है और उसमें बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव क्या कर रहे थे, फलाने क्या कर रहे थे और ये किसान कैसे वहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये कैसे महिलाओं का वहाँ पर उत्पीड़न करते हैं। ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, उस तरीके से नहीं दिखाएगा। आप जान सकते हैं उनका चरित्र यही है। तो 20 अप्रैल को छपी इस खबर में कहा गया कि ये शख्स तन्मय फडणवीस यानी कि देवेंद्र फडणवीस का भतीजा, और इसने बाकायदा तस्वीरें डाली हैं नागपुर में वैक्सीन लगवाते हुए और उसमें दावा किया इसने कि पहला वैक्सीन इसको लग चुका है मुंबई में, अब ये दूसरा वैक्सीन नागपुर के कैंसर अस्पताल में लगवा रहा है। इस पूरे मामले का सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आखिर ये कैसे वैक्सीन लगवा सकता है। ये वो दौर था जब तो ऐलान भी नहीं किया गया था कि 18 से 44 साल के लोगों के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तन्मय की उम्र 22 साल बताई जा रही है, पेशे से वो इंजीनियर है और इस बारे में जब इंडिया टुडे और तमाम लोगों ने उसके पिता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर उसने अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी जो डाली थी, लेकिन कांग्रेस ने सेव कर ली और उन तस्वीरों को ट्वीट कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा इसमें एक लिखित बयान जारी किया। उन्होंने कहा ठीक है वो मेरा दूर का भतीजा है, लेकिन उसने कैसे वैक्सीन लगाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस का भतीजा हो, अगर उनको इस तरीके से वैक्सीन लगाई गई हैं और इस मामले को लेकर मीडिया ने जिस तरीके की खामोशी रखी और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये दिखा और बता रहा है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। मरने के लिए तो सिर्फ गरीब आदमी हैं, इनके बच्चे जो हैं वो तो VIP हैं साहब, राजाओं के बच्चे हैं, क्योंकि देश में अभी राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा। लोकतंत्र में सब समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, लेकिन साहब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है और आम आदमी की तरह। जैसे एक शब्द है, मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कस्टमर नहीं, असल में वो शब्द है कष्टों से मर। कष्टों से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं जो कष्टों में मर जाता है। तो आम आदमी तो कष्टों से मरने वाला है इनकी बला से, लेकिन अपना इन्होंने सारी व्यवस्थाएं बेहतर बना रखी हैं। ये पहली बार नहीं है, वैसे आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं करता और बीजेपी का IT सेल का जो चीफ है वो तारीखों का ऐलान कर देता है। उनके पास पहले से तमाम चीज़ें पहुंच जाती हैं। नोटबंदी में नया नोट आता नहीं है लोगों के सामने, प्रधानमंत्री तक नहीं दिखाते हैं ये नया नोट है, और बीजेपी IT सेल के जो लोग हैं वो नए नोट की फ़ोटो तक जारी कर देते हैं। तो ये चरित्र है इनका। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।